Hello students, good morning. Today I am going to start chapter 2 the abode of snow यानी बर्फ़ का वास. The Himalayas from the world's largest mountain range. हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला बनाता है. मतलब हिमालय जो है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला बनाता है. They are fold mountains located in the south central part of Asia. वे एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है. Deep gorges and narrow valleys are formed by many streams and rivers in this region. यानी इन दिस रीजन रिवर्स मतलब इस क्षेत्र द्वारा कई नदियों, गहरी घाटियों और संकरी घाटियों का निर्माण किया जाता है. द हिमालयाज रेंज कवर्स द इंटायर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश. मतलब हिमालय श्रृंखला जो है भारत के पूरे उत्तरी भाग को कवर करती है. फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और जिसमें जम्मू और कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है. मतलब हिमालय क्या है, सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है जो हमारे उत्तरी भाग को कवर करती है. और ये कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य का जो होता है अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, जो ये पर्वतीय हिमालयन रेंज जो है ना इस कवर करती है. लोकेशन स्थान. द हिमालयाज स्ट्रेच टू अबाउट 24 किलोमीटर्स पासिंग थ्रू नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान. मतलब जो हिमालय है वो उत्तर भारत, साउदर्न चाइना यानी दक्षिणी चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान से होकर गुजरता हुआ लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. मतलब ये जो हमारा नेपाल है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान से लेकर फैला हुआ है उत्तरी भारत में, और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है तक फैला हुआ है. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर्स. मतलब इसकी जो चौड़ाई है 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है. ये जो है इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है. द हिमालयाज इनक्लोज 9 ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. मतलब हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को घेरता है. जो हिमालय है जो 9 इनक्लोज ऑफ हाईएस्ट पीक्स, 9 ऊंची चोटियों को क्या करता है हिमालय, घेरता है. ये हमारा इंडिया का मैप है, और ये जो इस पार्ट में हिमालय है उत्तरी भाग में. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पेज. क्लाइमेट यानी जलवायु. द ग्रेट हिमालयाज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब ग्रेट हिमालयाज जो है वो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है. दे अल्सो हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न्स. वे मतलब मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न्स, मानसून और वर्षा पर भी इनका प्रभाव है. मतलब इस जलवायु का जो है हिमालयस का, इस पे मानसून और रेनफॉल्स वर्षा पे भी इनका प्रभाव है. विदिन द हिमालयास द क्लाइमेट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द elevation and location of the place.
द हिमालय के भीतर द क्लाइमेट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन एलिवेशन, यानी जो जलवायु होती है वो जलवायु स्थान और ऊंचाई डिपेंड अपॉन द एलिवेशन एंड लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी लोकेशन और प्लेस स्थान पे डिपेंड करता है विभिन्न, यानी हिमालय के भीतर जो जलवायु होती है वो जलवायु के स्थान के ऊंचाई और स्थान के आधार पर भिन्न होती है, वेरीज डिपेंडिंग पर भिन्न होती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो हायर एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी तापमान कम होता जाता है एज वी गो हायर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, और वायुमंडलीय स्थिति बेहद ठंडी हो जाती है। एक्सट्रीमली कोल्ड बहुत ठंडी हो जाती है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, और वायुमंडलीय स्थिति बहुत ठंडी होती है। मतलब पर्वत पे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत वायुमंडलीय बहुत ठंडी होगी। द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड आइस, यानी पहाड़ों की ढलाने बर्फ और कवर्ड विथ स्नो एंड आइस, यानी बर्फ और बर्फ से ढकी हुई होती है, स्नो एंड आइस से ढकी हुई होती है। कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टुवार्ड्स द वैलीज, यानी ठंडी हवाएं, कोल्ड विंड्स ठंडी हवाएं ऊंचे पहाड़ों की ओर बहती है। द वेस्टर्न हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो and are colder than the eastern Himalayas, which are low in height, यानी वेस्टर्न हिमालयाज कवर्ड विथ स्नो, पश्चिमी हिमालय बर्फ से ढका होता है, एंड कोल्डर देन द ईस्टर्न हिमालयाज, और पूर्वी हिमालय की तुलना में ठंडा होता है। विच आर लो इन हाइट, जो ऊंचाई में बहुत कम होता है। They are not snow covered but receive heavy rainfall during the monsoon season. वे बर्फ से ढके हुए नहीं होते हैं, लेकिन मानसून के दौरान भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। मतलब मानसून के दौरान हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून सीजन में मानसून मौसम में वे भारी वर्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वे बर्फ से ढके हुए नहीं होते हैं। यहाँ तक आप रीड कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिजिकल फीचर ऑफ द हिमालयाज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।